हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ के साथ अकेले ही रहता था। वह बच्चा देख नहीं पाता था और उसका नाम सुलोमन था। यहाँ पर सुलोमन के डैड उसके साथ नहीं रहते थे। सुलोमन की मॉम का ध्यान हमेशा सुलोमन की ट्रेनिंग पर होता था, क्योंकि वह जानती थी कि जंगल में रहना बहुत मुश्किल है और तो और उसका बेटा अंधा था, इसलिए उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। और जब भी वो घर से बाहर निकलता था तो उसकी मॉम उसकी कमर से एक रस्सी बांध दिया करती थी ताकि वो जंगल में लिमिटेड दूरी तक ही जा सके और जंगल में गुम ना हो। उसकी मॉम ने उसे ट्रैप्स लगाना भी सिखाया था। अब ये दोनों जंगल में जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर सुलोमन ट्रैप्स को चेक कर रहा था जो कि सारे के सारे खाली थे सिवाय एक के। अब उस पकड़े हुए शिकार को लेकर वो दोनों घर चले जाते हैं और जब शिकार को खाने का समय आता है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि बेटा तुम्हें पता है ना कि जंगल के रूल क्या है, जंगल हमें जो भी देगा उसका आधा हिस्सा हमें जंगल को लौटाना होगा। इसीलिए सुलोमन शिकार के 2 हिस्से कर देता है और फिर वो अपनी मॉम के साथ घने जंगलों में निकल जाता है। लेकिन सुलोमन की रस्सी उतनी ही थी कि वो घने जंगलों के पास तो पहुंच सकता था लेकिन उनके अंदर नहीं। इसीलिए सुलोमन दूर से ही शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंक देता है। शिकार का आधा हिस्सा जंगल में फेंकने के बाद अब वो दोनों घर पर आ जाते हैं। अब वो दोनों अगले दिन तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी वो लोग एक भी मछली नहीं पकड़ पाते। अब सुलोमन की मॉम बोलती है कि हमने जो मछली पकड़ने के लिए कीड़े यूज किए वो बहुत छोटे हैं, इसलिए अभी तक हमने एक भी मछली नहीं पकड़ पाई है। ये सुनते ही सुलोमन बड़े कीड़े ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। जब सुलोमन जमीन पर हाथ मार मार कर कीड़े ढूंढ रहा होता है तभी उसके हाथों में एक जंजीर लगती है, जिसे महसूस करने के बाद सुलोमन बहुत हैरान था कि इन घने जंगलों के बीचों बीच एक जंजीर क्या कर रही है। सुलोमन ये बात जानता था कि जंजीर से तो किसी को बांधा जाता है, तो फिर ये जंजीर यहाँ क्या कर रही है। तभी उसकी माँ उसके पीछे से आ जाती है और उसे डांटने लगती है। सुलोमन अपनी मॉम का ऐसा रिएक्शन देखकर बहुत हैरान होता है। सुलोमन की मॉम सुलोमन को घर पर ले जाती है और वो बहुत परेशान होती है। इसका मतलब ये है कि जंगल में कुछ तो ऐसा है जो वो अपने बेटे से छुपाना चाहती है। खैर अब रात हो जाती है। सुलोमन की मॉम सुलोमन को एक बकरे की कहानी सुनाती है जिसे जंगल में जाना मना था। और एक दिन जब वो जंगल में गया तो उसकी मौत हो जाती है। दरअसल ये कहानी उसकी मॉम ने ही लिखी थी ताकि सुलोमन जंगल में कभी अकेला ना जाए। अब यहाँ पर उन दोनों की थोड़े माँ बेटे वाली बातें और होती हैं। अब उसकी मॉम उठती है और वहाँ से चली जाती है और ये समय वो आखिरी समय था जो सुलोमन ने अपनी मॉम के साथ बिताया था। और इसके बाद से सुलोमन की मॉम घर वापस कभी नहीं लौटी। अब सुलोमन काफी बड़ा हो जाता है और उसकी मॉम ने उसके लिए एक टेप रिकॉर्डर छोड़ा था जिसमें जाते समय उन्होंने सुलोमन से माफी मांगी थी और साथ ही जिंदगी बिताने के लिए उन्होंने 3 नियमों के बारे में बताया था, जिसमें से पहला रूल ये था कि जब भी वो शिकार करेगा तो शिकार का आधा हिस्सा उसे जंगल को देना होगा। और दूसरा रूल ये था कि जब भी वो किसी मुसीबत में पड़े या घबराए तो उसे वो गाना गाना चाहिए जो उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी। और तीसरा रूल ये था कि जब भी वो घर से निकले तो रस्सी बांध कर ही निकले। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए उसकी काफी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि शिकार करते समय उसे एक भी शिकार नहीं मिलता। और जब वह नदी में मछली पकड़ने के लिए गया तो बहुत मुश्किल से उसे एक मछली मिलती है। भूख ज्यादा लगने की वजह से वह पूरी मछली खा जाता है और उसने अपने शिकार में से आधा हिस्सा जंगल को नहीं दिया। अब उसने जंगल का पहला रूल तोड़ दिया था और अब सुलोमन को जंगल में से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन सुलोमन उन आवाजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सुलोमन ये जानता था कि आज उसने जंगल का पहला रूल तोड़ दिया है। अब रात होते ही वो सोने के लिए लेट जाता है। आधी रात होते ही वह नोटिस करता है कि आज उसकी बकरी ने बिल्कुल भी शोर नहीं किया। अब कुछ देर बाद उसे बहुत अजीब महसूस होता है, इसलिए वह बाहर आता है। वह देखता है कि उसकी बकरी मर चुकी है। अब इस बात की वजह से उसे नींद भी नहीं आती और तो और उसके पास खाना भी नहीं बचा था। और आज जब वह शिकार करने के लिए जाता है तो थोड़ी दूर चलते ही उसे एक हिरन मरा हुआ मिलता है। और अब वह सोचता है कि आज से पहले तो मुझे कोई भी जानवर ऐसा मरा हुआ नहीं मिला। और तभी अचानक उसे एक इंसान की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी मॉम के अलावा किसी भी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। दरअसल ये आदमी एक शिकारी होता है, इसका नाम हैंग होता है। ये जंगल में शिकार करने के लिए आता है और इसी ने उस हिरन का शिकार किया था। और वो शिकारी सुलोमन से कहता है मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने घर के पास। सुलोमन हैंग से पूछता है
कि तुम्हें मेरा घर कैसे मिला, तो वह बताता है कि तुम्हारी रस्सी की मदद से मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा। हैंक सोलोमन से पूछता है कि बच्चे तुम इस जंगल में अकेले ही रहते हो? इस बात पर सोलोमन उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे बच्चा कहकर बुलाए। हैंक इस बात पर उससे माफी मांगता है। अब वह सोलोमन से कहता है कि अगर तुम मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दो तो मैं तुम्हें अपने शिकार में से आधा हिस्सा दूंगा, क्योंकि अब रात होने वाली है और मैं इस जंगल में रात में सफर करना नहीं चाहता। सोलोमन को ये आदमी खतरनाक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह उसकी बात मान लेता है। हैंक अपने लिए और उसके लिए खाना बनाता है। हैंक ये देखकर बहुत हैरान था कि एक अंधा आदमी इस जंगल में कैसे रह सकता है। हैंक उससे पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो इस जंगल से बहुत दूर। सोलोमन उससे कहता है कि नहीं, मैं इस घर में अकेला ही खुश हूँ, और इतना बोलते ही वो अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और अब आधी रात होते ही जंगल से फिर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। हैंक उससे पूछता है कि इस जंगल से कैसी आवाजें आ रही हैं। सोलोमन उससे कहता है कि आज से पहले मैंने भी ऐसी आवाजें नहीं सुनी, इसीलिए मुझे भी पता नहीं। अब हैंक अपनी बंदूक उठाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। हैंक जंगल में उसी तरफ जाने लगता है जहाँ पर सोलोमन को जाना मना है, और ये वही जगह थी जहाँ पर सोलोमन अपने खाने का आधा हिस्सा दिया करता था। थोड़े आगे जाने पर हैंक देखता है कि यहाँ पर एक भालू मरा पड़ा है। हैंक बहुत हैरान था कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतने बड़े भालू को जान से मार दे। और इससे पहले कि वो और आगे जाता उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, इसीलिए वह अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागकर घर पहुँच जाता है। घर आकर हैंक सोलोमन से पूछता है, क्या तुम जानते हो ऐसा वो क्या जानवर था जो मेरे पीछे पड़ा था? लेकिन सोलोमन को इस बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। खैर अब अगले दिन हैंक को निकलना था। हैंक ने एक हिरन का शिकार किया था, इसीलिए वह अब सोलोमन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं इसे रख सकूं? लेकिन सोलोमन उसे मना कर देता है कि मेरे पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है। हैंक उससे कहता है, चलो ठीक है, क्या तुम्हारे पास चैन वगैरह मिलेगी? सोलोमन उससे कहता है कि तुम्हें जंजीर तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें जंगल के बीचों बीच नदी के पास जाना होगा। ये वही जंजीर होती है जो सोलोमन को बचपन में मिली थी। अब ये दोनों उस जंजीर के पास पहुंच जाते हैं। हैंक भी इस जंजीर को देखकर काफी हैरान होता है कि इस जंजीर यहाँ पर आई कैसे है। अब हैंक जानना चाहता था कि इस जंजीर के एंड में क्या होगा। अब वह जंजीर के साथ चलते चलते एक छोटी सी गुफा के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि वो गुफा के अंदर देख पाता, एक छोटी सी चिड़िया अंदर से बाहर निकलकर उसे डरा देती है। अब ये दोनों अपनी जरूरत के हिसाब से जंजीर को तोड़कर घर वापस आ जाते हैं। अब घर आकर हैंक देखता है कि सोलोमन ने आधे रन के हिस्से को जंगल में फेंक दिया है। अब हैंक सोलोमन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब सोलोमन कहता है कि मुझे ऐसा करने के लिए बोला गया है और मैं ये सालों से कर रहा हूँ। हैंक को ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही होती हैं। हैंक को ऐसा लग रहा था कि शायद सोलोमन की मॉम जादू टोना किया करती होंगी, लेकिन खैर वो उससे कहता है कि तुम शायद जिसके लिए खाना फेंक रहे हो वो कोई जानवर हो। अगर तुम चाहो तो मैं उस जानवर को मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिससे ये होगा कि तुम्हें अपना खाना उसके साथ कभी भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि सोलोमन की रस्सी इतनी लंबी नहीं थी कि वो जंगल तक जा सके। हैंक कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी रस्सी को बड़ा कर दूंगा। अब हैंक एक कपड़े के टुकड़े करता है और उसे रस्सी से बांध देता है, जिससे रस्सी बड़ी हो जाती है। अब ये दोनों जंगल में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सोलोमन को कोई खींचने लगता है, लेकिन हैंक उसे बचाकर घर वापस ले आता है। सोलोमन बहुत डर जाता है। सोलोमन हैंक से कहता है, क्या तुम मुझे उस बुक में से कहानी पढ़कर सुना सकते हो जो कि मुझे मॉम सुनाया करती थी? हैंक उसकी इस बात को मान जाता है। सोलोमन के सोने के बाद हैंक अकेला ही जंगल में चला जाता है, क्योंकि वह शिकारी था, इसलिए उसे लग रहा था कि वो अकेला ही उस जानवर को मार देगा। अब अगली सुबह जब सोलोमन उठता है तो वह देखता है कि हैंक तो घर पर है ही नहीं, तो वह उसे ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से वह जंगल में और आगे नहीं जा पाता, इसलिए वह रस्सी को खोल देता है। उसने अपनी माँ के बनाए हुए दूसरे रूल को भी तोड़ दिया था। अब जंगल में थोड़े आगे बढ़ने के बाद उसे हैंक की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और रोने लगता है। अब उसे वहाँ पर बहुत डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये आवाजें किसी राक्षस या दानव की नहीं बल्कि एक औरत की थी। दरअसल ये औरत सोलोमन की मॉम ही होती है, और यहाँ पर उनकी आंखें और बॉडी काफी हद तक बहुत बदल चुकी थी। सोलोमन देख नहीं सकता था, इसलिए उसे पता ही नहीं था कि आगे उसकी मॉम है। वो बहुत डर चुका था, इसलिए वह अपनी मॉम को वही गाना गाने लगता है। वो गाना गाते ही उसकी मॉम को पता चल जाता है कि आगे उसका बेटा है। जैसे ही वो उसे गले लगाती है, उसका बेटा उसे चाकू से मार देता है, और सोलोमन को बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसने अपनी मॉम को मार दिया है। यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोलोमन देख नहीं
सकता था और उसकी मॉम बोलने की हालत में नहीं थी। अपनी मॉम को मारने के बाद उसकी आंखें भी अपनी मॉम की तरह होने लगी थी। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुलेमान की फैमिली पर एक कर्ज था, जिसकी वजह से उसके डैड पहले एक क्रीचर में बदल गए। और हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि उसकी मॉम आधे खाने को जंगल में फेंक दिया करती थी। दरअसल वो अपने हस्बैंड के लिए खाना फेंकती थी और उनके मरने के बाद एक कर्ज उसकी वाइफ पर आ गया था और सुलेमान अपनी मॉम के लिए खाना फेंकने के लिए आने लगा। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलना।